इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि विपक्षी दल बीजेपी की नकल कर रहे हैं। लाडली बहना योजना का नाम बदलकर दूसरे राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में भी हमारी योजना की नकल की गई। झारखंड में महिला सम्मान योजना ले आए। बीजेपी अंतरात्मा से काम कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में हर जगह हम पैसा दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण बीजेपी का मिशन है, लेकिन ये बीजेपी की नकल कर रहे हैं। ये योजना हर राज्य में किसी न किसी रूप में लागू हो रही है और जो हमारे विरोधी हैं, जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना ले आए, वो भी हमारी ही नकल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अंतरात्मा से, हृदय से कर रही है। हम मध्य प्रदेश में पैसा दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में पैसा दे रहे हैं, हम उड़ीसा में पैसा दे रहे हैं, महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना चल रही है, सब जगह पैसे डाल रहे हैं। ये केवल चुनावी लाभ के लिए कोशिश कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और मुझे खुशी है कि इस योजना या नाम बदल के इस योजना को दूसरे नाम से भी जो लागू कर रहे हैं, वो महिलाओं का सशक्तिकरण तो हो ही रहा है। तो देखा, आपने सुना शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री। हालांकि शिवराज सरकार के समय ही लाडली बहना योजना को लाया गया था और ये काफी महत्वाकांक्षी योजना रही, जिसका लाभ मध्य प्रदेश में बीजेपी को चुनावों में मिला। इस योजना के सफल होने के बाद अब अलग अलग राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है और खासतौर पर अभी जो चुनावी राज्य हैं वहां पर भी इस योजना को लागू करने की तैयारी है। लेकिन खुशी जाहिर की गई है शिवराज सिंह चौहान की ओर से। सीधे रुख करते रंजना दुबे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। रंजना, मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना जिसे नकल के साथ ही भले लेकिन अपनाया जा रहा है अलग अलग चुनावी राज्यों में, और शिवराज जी ये कहते हैं कि ठीक है, लेकर आ रहे हैं भले ही नकल के साथ, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम महिलाओं का सशक्तिकरण तो हो रहा है, बहाना कोई भी हो। देखिए जाए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में महिलाओं का अपार समर्थन मिला है सरकार को, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जो लाडली बहना योजना है उसके चलते। ऐसे में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरीके से लाडली बहना योजना शुरू की गई थी, और उसका जो परिणाम है वो विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला था। और इसी का असर है कि अब अलग अलग राज्य भी इस योजना को लगातार अलग अलग नामों से लागू करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का मकसद यही कि ना सिर्फ चुनावों में महिलाओं का एक बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है, बल्कि इस योजना के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो भी सशक्त बनती हुई नजर आ रही है। और कुछ इसी तरह की बातें जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस योजना को शुरू किया था मध्य प्रदेश में, और ये भी कहा है उन्होंने कि भले अलग अलग राज्यों में इस योजना को दूसरे नामों से शुरू किया जा रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मध्य प्रदेश ने जब इस योजना को शुरुआत की थी तो अब दूसरे राज्य भी इसको नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का विकास करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त और मजबूत बनाना है। और अब खुशी इसी बात की है कि अलग अलग जो राज्य हैं वो भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भले ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस योजना के माध्यम से कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन ये ना सिर्फ लाडली बहना योजना जया, बल्कि ऐसी कई योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की जो कि अलग अलग राज्यों में उनको लागू किया गया अलग अलग नामों से। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना की भी बात कर ली जाए, तो ऐसे में महिलाओं की जो प्रतिशत है वोट के लिहाज से भी बहुत ज्यादा है, और अब सभी राज्य यही चाहते हैं कि जीत भी सुनिश्चित हो और महिलाओं के भारी बहुमत के साथ में। निश्चित तौर पर। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।